जुल्म जीनता जुल्म जीनता जुल्म जीनता। घटी आई है सर। अभी जो बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए दो, 20 लाख हम वही आदमी कहाँ से लेके आए? अच्छा, आपसे भी 25 लाख मांगे गए? हाँ मांगे 25 लाख दो। इस तरह जलील हो रही है, इनके लिए कोई ना चेयर है, ना कोई इंतजाम है, ना पानी का। ये देखो गर्मी में कैसे मर रहे, उधर बच्चे सामने हम देख रहे हैं कितनी उनका बुरा हाल है। साईं खुर्शीद शाह को बोलती हूँ, मैं ज़ेबुनिसा गिलाल हूँ, तालका सूबेदार प्रेसिडेंट लेडीज विंग की, और मैं जिले काउंसिल की मेंबर भी हूँ। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज सिंध भर में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से डाउ यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम 18,000 जगहों के लिए इंटी टेस्ट कंडक्ट किया गया है। कराची से कश्मीर तक 68,000 कैंडिडेट्स आज के इंटी टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इससे कबल गुज़िश्ता रात से वो जो कीज़ पेपर था, इंटी टेस्ट का जो पेपर था, उसके हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी। लेकिन प्लान ए के तहत जो पेपर जो की कॉपी आउट हो गई, उसके बाद प्लान बी भी इन करप्ट माफिया के पास था। प्लान बी के तहत दूसरा पेपर तैयार था, वो अपने मनपसंद सिफारशी और जिन लोगों ने लाखों रुपए दिए थे उनके हवाले किया गया, उनको तैयारी करवाई गई है। अब जिन्होंने लाखों रुपए दिए वो भी टेस्ट देने आए हुए हैं, और जिन्होंने अपने बलबूते पर तैयारी करके रखी है वो भी यहाँ पर पेपर देने आए हैं। मुकाबला सख्त है। एक तरफ मेरिट मेहनती तलबा वो इम्तिहान इंटी टेस्ट देने आए हुए हैं, दूसरी जानब जिनको पेपर कबल अज़ वक्त फराहम किया गया, जिनको तैयारी करवाई गई है, वो भी यहाँ पर टेस्ट देने आए हुए हैं। बाजी कौन जीतता है? मेरिट जीतती है या पैसा और सफर जीतता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिनको लाखों रुपए के लेवल पेपर दिया गया या उनको तैयारी करवाई गई पेपर के मुताबिक, जीत तो यकीनन उनकी होनी है। तो मैं आया हूँ सक्खर में, यहाँ पर भी हज़ारों तलबा मुस्तकबिल के मेहमान इंटी टेस्ट देने के लिए अंदर जा चुके हैं। उनके वास्तेदार वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद उन तलबा के वर्षा से वालिदैन से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से पेपर के आउट होने के जो अफवाहें या यहाँ पर सहूलियात की जो बात है, उस हवाले से यहाँ पर मौजूद लोग क्या कह जी हैं। सर असां इहो ई ॿुधाईंदासीं त जेका ॻाल्हि आहे उहा ज़ुल्म जी इंतिहा आहे। इन खां पोइ ॻाल्हि हद आहे। बसि ज़ुल्म जी इंतिहा, ज़ुल्म जी इंतिहा, ज़ुल्म जी इंतिहा। कीअं ज़ुल्म थो थिए? ज़ुल्म इहो आहे त काई ॿारनि जे लाइ काई बि सहूलियत न आहे, कंहिं पेरेंट्स जे लाइ बि सहूलियत न आहे, काई बि सहूलियत न आहे सवाइ ज़ुल्म जे। बस आप क्या कहेंगे? आपका कौन है यहाँ पर? घटी आई है सर। अभी जो बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए दो, 20 लाख हम वही आदमी कहाँ से लेके आए? अच्छा, आपसे भी 25 लाख मांगे गए? हाँ मांगे 25 लाख दो, फिर हम कि हम कहाँ से ले आए? हम वही आदमी पढ़ाने गए कहाँ से? अभी हम 8,500 हमने फीस जमा किया। अभी यहाँ देखो कुछ नहीं है, पानी नहीं है, न कोई तंबू नहीं है, कोई इंतजाम हम बैठने के कुछ भी नहीं है। यहाँ कराची में हम गए थे, अभी लम्स के थे, वहाँ पर कहते इंतजाम इतना क्या अच्छी थी, पानी तंबू हर चीज़ था उधर। यहाँ हम देखो यहाँ पर धूप और प्यास और 25 लाख की डिमांड है। बस डिमांड 20,000 कहाँ से आदमी ले आए? गरीब आदमी। मेरी सरकार 80-85,000 में बच्चों को पढ़ाऊँ या पैसे दूँ वहाँ से? कहाँ से हम ले आए? आपका नाम क्या है? आपका कौन है? आपका साबिर हुसैन मेरा भतीजा है। अच्छा, समझे ना? आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि दिन दिहाड़े डाकू डालते हैं, वो भोंग मांगते हैं 30-25 लाख। आपसे पैसे मांगे गए? मतलब दिन पे मांग रहे हैं। नहीं, आपसे भी मांगे गए? मांगेंगे ना। कितने पैसे मांगे गए? बस 25-30 से हमने डिमांड ही नहीं किया, हमने को ऑफर ही नहीं दिया, हमारे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, और कोई बात करेगा? किसी का और कोई का रिश्तेदार, किसी का भतीजा, किसी का भाई है कोई? जी जनाब, क्या कहेंगे आप? किस बारे में सर? जो टेस्ट होने जा रही है, आपका कौन है यहाँ पर? मेरा कजन देने के लिए आया हुआ है। अच्छा, कजन डील के तहत देने गया है, तैयारी के तहत देने गया है, मेरिट की बुनियाद देने गया है? मेरिट की बुनियाद पे और तैयारी के तहत देने गया है। मेरिट का जो जनाजा निकलेगा यहाँ से? मेरिट का अब जो भी निकलेगा वो तो टेस्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तो टेस्ट चल रहा है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि पेपर लीक हो जाए, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है।
नहीं, लोगों से तो पैसे मांगे रहे हैं इनके वालिदैन, अभी बात बता रहे हैं किससे पैसे मांगे हैं? जिनके भतीजे बेटियां बेटे हैं यहाँ पर। देखिए इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्राइवेट एजेंट भी घूम रहे होते हैं जिनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अपने बिहाफ पे पैसे मांग रहे होते हैं। उसमें जाहिर सी बात है, हो सकता है और उनके कुछ लिंक्स वगैरह हों जो आगे चल के उनको फायदा। माजी में भी डाउट। नौशर बेरोजगार सर। आपका कौन है यहाँ पर पेपर देने? ये बेटा है हमारा। आपका बेटा है, पैसे नहीं मांगेगा आपसे? नहीं नहीं, हमें पता नहीं। अच्छा, अब फुल तैयारी बचेगी? हाँ, तैयारी। अच्छा, आप कहाँ से? जैकाबाद से। अच्छा, आपकी फुल तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। शिकायत कोई नहीं है? शिकायत नहीं। यू आर सेटिस्फाइड? बिल्कुल, ओके, okay, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कौन और कोई बात करेगा? जी। जी, क्या करें? मैं घोड़की से हूँ। आपका कौन है यहाँ पर? मेरी बेटी है। अच्छा, बेटी की तैयारी है या किसी से डील है? नहीं तैयारी है, फिर तब्दील कैसे होगी? अच्छा, तैयारी है तो अभी तो तैयारी किसी और ने भी की है डील के तहत, फिर आप डील वगैरह नहीं, हमारा अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। आप अल्लाह का आश्रय हैं? अल्लाह का इसीलिए तो धूप में बैठे हैं। अच्छा, अल्लाह का आश्रय इसलिए धूप में बैठे हैं? हाँ, धूप में। बच्चे में एहलियत होगी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के बच्चे में एहलियत होगी तो इंशाल्लाह सक्सेस होगा इंशाल्लाह। यकीनन। मेरिट वाले लोग तो आएंगे, लेकिन जो नाल हैं वो डील के तहत आएंगे। मेरिट वालों का अपने बच्चों पर फख्र है, लेकिन इनका फख्र तब कायम रहेगा जब इनके साथ ज्यादती न हो। बच्चे अंदर हैं, तुलबा और तालिबात, उनके वालिदैन भी, ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या खदशात हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या कहेंगे। जी, हम ये कहेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं बच्चे बेचारे, पूरी रात उन लोगों ने मेहनत की है, सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचे। उनके वालिदैन बहन भाई इतने दूर से पूरी सिंध से आई हैं, इस तरह जलील हो रही हैं। इनके लिए कोई ना चेयर है, ना कोई इंतज़ाम है, ना पानी का। ये देखो गर्मी में कैसे मर रहे। उधर बच्चे सामने हम देख रहे हैं कितनी उनका बुरा हाल है। जो काफी उन लोगों को हल करने के लिए दिए वो ही पंखा चला रहे हैं। ये इनका। और मैं साईं खुर्शीद शाह को बोलती हूँ। मैं ज़ेबुनिसा गिलाल हूँ, तालका सूबे प्रेसिडेंट लेडीज़ विंग की, और मैं ज़िले काउंसिल की मेंबर भी हूँ। साईं, ये कैसा इंतज़ामिया हो रहा है? आप कहाँ हैं? आपके बंदे कहाँ हैं? आपके वर्कर कहाँ हैं? ये सिर्फ लूट मार करने के लिए बैठे हुए हैं और कोई इंतज़ाम नहीं। बेचारी लेडीज़ आप देख कितनी जलील ख्वार हो रही है, ज़मीन पे बैठी हैं, मट्टी में बैठी हैं। कोई बीमार होगा, किसी को एलर्जी होती होगी, पता नहीं क्या क्या मसले बेचारियों के साथ होता होगा। ये कोई शराफत है? ये इज्जत है लेडीज की? ये शक्कर में क्या हो रहा है? हाँ, इस तरह कोई इंतजाम करता है क्या? मुफ्त में आए हैं, मुफ्त में लिया है। देखो उनके बेचारी लड़कियों के स्कूल बैग देखो, उनके पानी की बोतलें इस तरह पड़ी हुई हैं। कोई ये इंतजाम नहीं किया है कि उनकी वो कहीं रख दे। वो कोई सेफ्टी नहीं है। इधर हम लोग बैठे। ये तो सहूलियत की बात हुई। पेपर के हवाले से रात सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि पेपर प्लान ए वाला जो पेपर था वो आउट हो गया, फिर उन्हें दूसरा पेपर तैयार करके दिया है और उसकी डील हुई है। अपने मनपसंद सिफारशी पैसे देने वालों कैंडिडेट्स को तैयारी करवाई गई है। दूसरी जानब मेरिट है, एक तरफ मेरिट है और दूसरी जानब जिनके से पैसे लिए गए, जिनको तैयारी करवाई गई। आप उस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए ना, अगर पेपर चेंज हो गया है तो फिर तो वो तैयारी उन लोगों की भी नहीं होगी। ठीक है ना? आप कह रही हैं ना कि पेपर चेंज हो गया तो पहले चेंज हो गया होगा, रात को बदली हो गया तो इंशाल्लाह जिसका हक होगा उसे मिलेगा। ये बात मैं नहीं कहूँगी कि उन लोगों ने बदली, अगर बदली किया होता तो एक रात में कोई बच्चा नहीं इतना पढ़ सकता ना, कोई तैयारी नहीं कर सकता। ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन इस बात का मैं इशू नहीं बनाऊंगी। मैं ये बनाऊंगी कि बच्चे बेचारे इतनी मुसीबत में, मुश्किल में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। अल्लाह करेगा सब कामयाब होंगे बच्चे, लेकिन यहाँ पे इंतज़ाम सही नहीं है। बच्चों के लिए कोई सहूलत नहीं है, ना उनके वालिदैन के लिए। कितनी इनसे अगर आप पूछोगे तो कहाँ कहाँ से, हैदराबाद, शादात कोट, गोट की कितनी दूर दूर से बेचारियाँ उठ के आई हैं। हाँ, बच्ची है हमारी। अच्छा, उनका टेस्ट है। जी जी। आप क्या कहेंगी? अगर पेपर लीक हो गया है समझो और पेपर दूसरा बना है तो फिर तो जो सिफारिशी बच्चे हैं ना वो ही जाएंगे, क्योंकि नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो एक रात में बहुत कुछ कर सकते हैं। जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है, अगर एक रात के लिए उनको पेपर मिल जाए ना वो सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सब पढ़ा हुआ है ना। अब फिक्स
उनको जब पेपर ही पता पड़ जाएगा तो फिर वो जो है ना पैसों के बलबूते पे और पेपर जो उनके हाथ में आ गया तो फिर वो तो चले जाएंगे, और जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं जिन्होंने पेपर को देखा भी नहीं होगा वो रह जाएंगे। अब तक ऐसा ही होता आ रहा है और अभी भी ऐसा ही होगा। वालिदैन, ख़वातीन किस तरह बैठी हुई हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाउ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के इंतज़ामात किस किस्म के हैं, और जो इतने नायल हों, कामचोर हों, कम ज़रफ़ हों और इतना बड़ा टेस्ट वो कंडक्ट कराते हों, उनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो पेपर, जो टेस्ट का कीज़ की अफवाहें, ये ऐसी वैसी बातें नहीं, और माजी का रिकॉर्ड भी डाउ यूनिवर्सिटी का कोई अच्छा नहीं है। गुज़िश्ता साल भी यूं ही नौजवानों के टैलेंट के साथ खेल खेला गया था, फिर जिनके हुकूक पर डाका डाला गया था वो कैंडिडेट्स अदालतों में गए, फिर अदालत ने दोबारा टेस्ट कंडक्ट करवाया, फिर क्या हुआ, फिर वो वही जुगाड़, बालाखिर अदालत ने यह मौक़िफ़ अख्तियार करके अपनी जान छुड़ाई कि भाई काम इनको करना है, हम एक बार फैसला सुनाएंगे, दोबारा फैसला सुनाएंगे, कब तक इनकी निगरानी करेंगे, इनको खुद को ठीक होना है। तो यहाँ पर जो अहम जिम्मेदारी बनती है वो सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी की बनती है, तुलबा की बनती है, जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्री प्लान ऑर्गेनाइज स्ट्रगल करें, जदोजहद करें, और इस किस्म की नाइंतज़ामी और बद इंतज़ामी के खिलाफ भरपूर तरीके से एक मुहिम चलाएं, और जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि प्लान ए में फेल होने के बाद प्लान बी तैयार करके मखसूस बच्चों को जिनसे बड़े बड़े पैसे लिए गए थे या जो सिफारिशी बचे थे उनको रात देर तक तैयारी करवाई गई। हाँ, ये बात अपनी जगह पर वजन रखती है कि टाइम थोड़ा था, प्लान बी में उनके बच्चे जिनसे पैसे लिए गए या सिफारिशी थे वो इतनी तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद ये कोई उसूल नहीं है कि आप पैसे लें या सिफारिश की बुनियाद पर नौजवानों, मुस्तकबिल के म्यामारों, तलबा और तालिबात के हुकूक पर, टैलेंट पर डाका डालें, अपने मन पसंदों को रात के अंधेरे में तैयारी करवाएं, और फिर आप कहें कि हमने टेस्ट करवाया, ये फिर मेरठ का जनाजा उठाने से कम नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है। मेरा मुतालबा ये होगा कि डाउ यूनिवर्सिटी का जो प्रोफाइल है वो इंतहाई नाकारा, कमज़ोर और गंदा है, लिहाजा गंदे प्रोफाइल रखने वाले डाउ यूनिवर्सिटी से ये टेस्ट कंडक्ट करने का जो अख्तियार है, जो पावर है, वो छीना जाए। किसी इंडिपेंडेंट और बावकात अदारे को ये टेस्ट कंडक्ट करने का पावर दिया जाए, अख्तियार दिया जाए, उनके हवाले इंतजाम किया जाए, ताकि ये हमारे जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है उसका सद्भाव हो और मेरठ का जनाजा न निकले, किसी के हुकूक पर डाका न पड़े। अच्छाई, बेहतरी, इंसाफ की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तानत को बद इंतज़ामी की मरकज़ नहीं, इसका क्या हल है? आप और रोशनी डालें, इसका हल क्या है? हर साल, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मकसद ये है कि हर साल यही सिस्टम होता है, 15-15 लाख में पर्चा आउट हो जाता है, तो आखिर इसका हल क्या है? इस सिस्टम का हल क्या है? कैसे मेरिट पे बच्चे कैसे आएंगे? जो बच्चे जिनके वालिदैन पैसे वाले हैं, बड़े जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने बच्चे को पैसे देकर पास करवा लेते हैं। गरीब कहाँ जाए? जो मेरिट पे जो पास होना चाहता है, जो टैलेंटेड है, वो कहाँ जाए? उसका आपको बताएं। सो बहरहाल इंतहाई अहम सवालात हैं, इंतहाई अहम सवालात हैं इन वालिदैन के, जिन पर संजीदगी के साथ गौर करने की जरूरत है, इनका सद्भाव करने की जरूरत है। अगर नहीं तो फिर मेरठ का जनाजा यूं उठता रहेगा, टैलेंट का सरेआम कत्लेआम होता रहेगा, यूं बद इंतजामी की इंतहा होती रहेगी। हमारे खवातीन, वालिदैन, भाई बहनें यूं जलील और ख्वार होते रहेंगे, सिर्फ वो करोड़ों अरबों रुपए लूट कर और मेरठ का कत्लेआम करके मौज और मस्तियां करेंगे। ये खिलवाड़ कब तक होगा? ये इंतहाई अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब सिंध हुकूमत को और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को देना पड़ेगा। अच्छाई, बेहतरी, इंसाफ मेरठ के साथ, इंसाफ की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तानत को बद इंतजामी की इंतहा से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। ए खुदाया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा और मेरठ का जनाजा उठाने वालों को नेस्त और नाबूद फरमा।